नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि पिछले महीने मैंने कुछ वीडियो रिलीज़ किए थे जिसमें मैंने युग परिवर्तन की बात की थी और जिसमें मैंने 2023 में ख़ास तौर से मार्च अप्रैल के महीने को बड़ा टर्निंग मंथ बोला था और ये कहा था कि काफ़ी आगे चल के घटनाएं होने वाली हैं। बहुत से लोगों ने मुझे मेल करके जानना चाहा है कि इस प्रकार की घटनाओं से बचने का या आगे के समय को आराम से कैसे बच के काटा जाए, रेमेडी पूछी है, उपाय पूछा है मुझसे। क्योंकि सनातन धर्म में ऐसी बहुत से रास्ते होती हैं जहाँ पे हम जाके प्रभु की याचना करें, प्रभु को याद करें तो प्रभु का आशीर्वाद हमको मिलता है। मैंने अक्सर बोला है कि परमात्मा जो है वो बहुत दयालु है और यदि उसकी तन मन धन से उसको याद किया जाए, तन मन धन से मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उसे समर्पित करें। यदि आपने उसको समर्पित करके उसको याद किया तो आप ये मान के चलिए कि उसकी कृपा मिलती है। मैं मेडिटेशन में, मैं राजयोग और क्रिया योग के माध्यम से जब मेरी एनर्जी परमात्मा को करीब पहुंचती है और अपने आप को मैं जब चार्ज करता हूं, मतलब मेरी एनर्जी चार्ज होती है परमात्मा के दर्शन से। क्रिया योग में अक्सर मैंने बोला है कि हम शब्दों को डिकोड करते हैं और अक्सर मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूछते हैं कि ये डिकोड का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग कैसी होती है। तब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपको तो ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ऐसा ही होता है कि हम परमात्मा के मैसेज को डिकोड करते हैं। ये खूबी सब में होती है, आप में भी है। आप भी चाहें तो मेडिटेशन के माध्यम से उस लेवल तक पहुंच सकते हैं और वहां पहुंच के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन से उपाय वर्तमान समय में कारगर सिद्ध होंगे। मैंने अपने गुरुओं से और संतों से, काफ़ी लोगों से चर्चा करिया और एक चीज़ बहुत साफ निकल के आई कि वर्तमान समय में जो व्यक्ति भागवत महापुराण का पठन करेगा, अब भागवत महापुराण का देखिए तो हर वर्जन अवेलेबल है और उसमें प्रभु की लीला का वर्णन किया गया है। पहले हर घरों में एक हफ्ते की भागवत महापुराण का पाठ होता था। खास तौर से यदि कोई आदमी वृद्ध हो गया है तो उसके बच्चे भागवत महापुराण का घर में पाठ कराते थे या फिर साल में 2 साल में हर घरों में ये पाठ होता था। एक अच्छी मतलब कथा होती थी, लोगों का भोजन होता था, एक बहुत ही अच्छा माहौल होता था गांव में। आजकल की समय में लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं सभी फॉलोअर से निवेदन करूंगा कि अब हम जब युग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें यदि प्रभु को जानना है, प्रभु के करीब पहुंचना है, तो भागवत महापुराण का हर व्यक्ति पाठ करे। भागवत महापुराण का पाठ कम से कम 3 से 4 पन्ने रोज करें। यूट्यूब में नहीं सुनना है, ना ही टेलीविज़न में कोई कैसेट लगा के देखना है। आपको पाठ करना है और पाठ करने का तरीका ये होता है कि पूरा परिवार बैठे और आप पाठ करें और सब कुछ सुने। कभी एक आदमी 4 पेज पढ़े, दूसरा आदमी कुछ पन्ने पढ़े, ऐसे करके इस प्रक्रिया को शुरू करना है। इसके बाद मैं अपने फॉलोअर्स को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भगवत गीता का भी जब भी मौका लगे एक श्लोक का मनन करें, उनके शब्दों को समझें और मैं समझता हूँ ये सबसे बढ़िया रेमेडी है और इसका पालन करना शुरू करें। ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों से पूछ के स्वयं भी मैंने इसको शुरू किया हुआ है। मैं अपने फॉलोअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि इस रेमेडी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम युग परिवर्तन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इतनी बीमारियां, इतनी महामारियां हमको झेलना है और इन सब के बीच में युग परिवर्तन भी
बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। व्यक्ति को कर्म करना है, नेता को अपने चुनाव की तैयारी करनी है, बच्चों को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो सब कार्य करते रहना है, लेकिन वक्त निकाल के भागवत महापुराण का पाठ करना शुरू कर दीजिए और भगवत गीता के एक एक श्लोक का मनन स्मरण करना शुरू कीजिए। मैं समझता हूँ कि यदि आप इसको अपनी दिनचर्या में यदि शामिल कर लेंगे तो और कुछ तो नहीं, लेकिन आपकी अपनी मुक्ति होगी। और मैं समझता हूँ कि आगे चल के जो हम सतयुग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी आत्मा एक नए रूप में जाएगी, एक नए शरीर में जाएगी। एक चीज़ और बोलूँगा कि अमृत वेला में सुबह 4 बजे मेडिटेशन करने की आदत डालिए, और जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना परमात्मा के करीब पहुँचेंगे, उतना सबके लिए अच्छा होगा। तीसरी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि त्रिसंध्या करने की आदत डाल लें। और त्रिसंध्या जो होती है उसमें हम प्रभु की आराधना करते हैं सुबह और शाम को, और कोशिश करें रात को सोने से पहले ये भी अपनी प्रक्रिया में डाल लें, अपनी आदत में डाल कर लें। त्रिसंध्या करते कैसे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि त्रिसंध्या करने की क्या विधि है। लेकिन ये 3 उपाय, पहला उपाय भागवत महापुराण, दूसरा भगवत गीता, और तीसरा जो है वो है त्रिसंध्या। त्रिसंध्या को दिन में 3 बार करना है, और एक त्रिसंध्या करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। आराम से कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और इन तीनों का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम परमात्मा को याद करें, और याद करके अपनी द्वारा जीवन में की हुई गलतियों की माफ़ी मांगें और अपनी मुक्ति की प्रार्थना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी के लिए अच्छा होगा। मेरे फॉलोअर्स इसको फॉलो करें, और मैं पहली बार अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे इन वीडियोओं को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, और वो भी इस ज्ञान को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। नमस्कार।